Hare Krishna. Shivali, will you be able to chant today? Okay. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा
Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्री वसादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। So Hare Krishna everyone. Welcome back to reading Bhagavad Gita. So we have to understand that what is Bhagavad Gita and why Krishna is speaking. Krishna is making Arjun a nimit. We understand what is a nimit? An instrument to teach all of us the information through which we can actually achieve a situation of being liberated. मुक्त हो सकते हैं हम right here. तो इस इंफॉर्मेशन को, इस भगवत वाणी को सिर्फ एक बुक ना समझ के या एक ऐसे के पढ़ ली, आई हैव डन इट, विल नॉट सॉल्व एनीबॉडीज पर्पस। या इस इंफॉर्मेशन को, इस वाणी का श्रवण, मनन और फिर धारण, ये 3 प्रोसेस है। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू अप्लाई। हम पूरा टाइम बैठ के अंधेरे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस, इफ वी लिट द कैंडल देयर वुड बी लाइट एंड द डार्कनेस विल एंड। वी कैन टॉक अबाउट इट, बट द रियल थिंग विल हैपन व्हेन वी लाइट द कैंडल। सो इसकी एप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इस माइंड से हमें भगवद गीता को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इवन आफ्टर द क्लास इज ओवर वी शुड जस्ट गो थ्रू, उसके ऊपर चिंतन करो हर वर्स में भगवान क्या, ये भगवान की वाणी है, इट इज सेड बाय द लॉर्ड। तो पहले तो भगवान मानना, फिर भगवान की वाणी को मानना, ये दिस इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। इफ यू विल जस्ट थिंक it like any other textbook
के नॉवल पढ़ी या जैसे कोई बस पढ़ा और ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा सोचोगे तो ये अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, है ना। सो इसको उस माइंडसेट से पढ़ना है कि अर्जुन और भगवान के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है इसको हमें समझना है और अप्लाई करना है और बेनिफिट लेना है इस बात का। तो पीछे जो भगवान ने, और ये एक सीरीज में हुई है, यहाँ चैप्टर वाइज जरूर हम इसको पढ़ रहे हैं, पर ये 40-45 मिनट में भगवान कह के निकल गए, कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो इसको हमेशा को रिलेट करो। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं कि क्या धर्म है, किस लिए लड़ना चाहिए। जो पीछे हमने 38 ऑनवर्ड जो भगवान ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही भगवान ने 2.38 में, सुख दुखे समे कृत्वा, ये समान रहना है। सो अगर समान भाव कर लिया जाए तो उन्होंने बुद्धि योग दिया कि कैसे ये समान भाव कर सकते हैं। बुद्धि से अगर हम चलेंगे तो समता रूपी ये जो भावना है, थोड़ी सी भी अगर हमने की इसमें प्रोग्रेस, इट विल ब्रेक द शैकल्स ऑफ माया, इट विल गेट अस फ्री फ्रॉम महतो त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से हमें त्रायते फ्री करा देगा। क्या है बड़े से बड़ा भय हमारे लिए? मृत्यु का। सो इट विल गेट अस अवे फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अभी तक हमने ये सोचा ही नहीं था ना, अभी तक बिफोर रीडिंग भगवत गीता वी वर इन्फॉर्म्ड दैट यू डू गुड एक्टिविटीज यू गेट अ गुड लाइफ, यू डू बैड एक्टिविटीज यू विल बिकम, ये करोगे तो ये पाप लग जाएगा, ये करोगे तो पुण्य लग जाएगा। पर हमें ये पता ही नहीं था कि यहाँ से एग्जिट भी पॉसिबल है, हम निकल भी सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना पाप लगे ना पुण्य लगे। और यही डिलेमा में तो अर्जुन फंसे हुए थे, उनको लग रहा था कोई मैं ऐसा एक्शन करूंगा इससे मुझे पाप लग जाएगा, कोई ऐसा एक्शन बताओ जिससे मुझे पुण्य लगे। तो भगवान ने पाप पुण्य के अलावा तीसरा रीजन बताने की कोशिश की कि कैसे यहाँ से, हाउ डू यू बी अबव दीज डुअलिटीज। पाप पुण्य डुअल, एक ही पहलू के दो है ना, एक एक सिक्के के दो पहलू हैं, पाप और पुण्य, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय। तो समता धारण कर लो। फिर समता कैसे धारण करें? तो भगवान ने फिर 41 में बताया कि वन पॉइंटेड व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जो रखते हैं वो इस समता को धारण कर सकते हैं। सो भगवान ट्रिक भी बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहे हो, कह रहे ठीक है समता रखनी है। अर्जुन ने बोला ठीक है समता रखनी, कैसे रखूं? तो भगवान ने बताया कि वन पॉइंटेड, एक फोकस वाली जो बुद्धि होती है वो समान भाव रखने में कुशल होती है। और जो बहुशाखा होती है, अव्यसाई नाम, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो समता को धारण कर पाए, क्योंकि जो बुद्धि इरेजोल्यूट है, जो इतनी सारी शाखाओं में बंधी हुई है, स्प्रेड इनटू वेरियस ब्रांचेस, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो रेजोल्यूशन कर पाए कोई भी। क्योंकि एक रेजोल्यूशन करने जाएगी, कभी कोई एक ब्रांच बीच में आ जाएगी, अच्छा इस पॉइंट इसके बारे में सोचूं तो इसका क्या होगा, इसके बारे में सोचूं तो इसका क्या होगा। तो अब ब्रांचेस को काटना, काट दो एंड वन पॉइंटेड हो जाओ। सिंपल थियोरेटिकली इट इज ओके टू थिंक दैट वे, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक हम जड़ पे नहीं पहुंचेंगे कि ये ब्रांचेस आ क्यों रही हैं, ये बहुशाखा बुद्धि हो कैसे गई हमारी। हम भगवान से जब बिछड़ कर आए थे, हमारी एक शाखा, हमारे को यही चांस मिला था कि जाओ और वापस आ जाओ, बट हमने अपनी शाखाएं फैला ली। तो अब शाखाओं को जड़ से काटना है तो हमें समझना पड़ेगा कि शाखाएं बनती क्यों, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी हैव दैट काइंड ऑफ अ बुद्धि। वी डिस्कस दैट, क्या एक मूल कारण क्या है इस बात का कि हम इतने बहुशाखा हो चुके हैं। कैन एनीबडी टेल मी? Because of our endless desires. यस, वेरी गुड। हमारी भोग भोगने की क्लिंग्स, आर इंटेंशन टू क्लिंगिंग टू प्लेजर, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये खाएंगे तो ऐसा लगेगा, वहां जाएंगे तो ऐसा फील होगा, फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए। सो देन also in 42, 43 and 44 he's establishing pros and cons of people who are infirm। उन्होंने बताया कि ये जो अस्थिर लोग होते हैं ये कैसे होते हैं। क्योंकि देखो कोई भी चीज हमें अगर पानी है तो हमें दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को हटा पाए।
अभी हम अस्थिर ही होंगे, तभी तो हम वन पॉइंटेड नहीं है। तो ये हमारे बारे में ही बात हो रही है कि हम अस्थिर क्यों हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं, इवन इफ दे रीड वेद, भगवान की वाणी है वेद, भगवान यहाँ पे कंडेम्प नहीं कर रहे वेदों को। 42 में यामीमाम पुष्पिताम ये नहीं कह रहे जो फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेद है, भगवान के, ये भगवान का स्वरूप है वेद। फिर भी बताना चाह रहे हैं कि उसका जो पर्टिकुलर सेक्शन कर्म कांड है, जो ये इरेजोल्यूट पीपल होते हैं, दे जस्ट क्लिंग टू दैट पोर्शन। क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है स्वर्ग परा, काम आत्मा, आपकी इच्छाओं की, इंद्र तृप्ति की इच्छुक जो लोग होते हैं, जो स्वर्ग परा, जो सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिले, या फिर जन्म कर्म फल प्रदान के अच्छा अच्छा जन्म मिले, साकाम मेरा चलता रहे, मैं इतनी रिच फैमिली में पैदा हूं, अगली बार मजे ही लग जाए, बॉर्न विद द सिल्वर गोल्ड स्पून इन माय माउथ। ये डिजायर होते हैं ऐसे लोगों। तो ये कौन से लोग होते हैं, ये इरेजोल्यूट लोग होते हैं। ऐसी ही वो वेद भी पढ़ते हैं तो वेदों में से यही निचोड़ निकालते हैं कि मेरे किसी तरीके से। और कौन और कैसे होते हैं ऐसे लोग, हम जैसे लोग, अभी तो हम अपने आप को ही बोलेंगे, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत ही ज्यादा उनको सिर्फ रिचुअल्स में इंटरेस्ट है। कोई आप ट्रिक बता दो, कौन सा हवन करे, कैसे शुद्धि हो जाए, कौन सा शनि जी को कैसे खुश किया जाए, मंगल जी को कैसे खुश किया जाए, सारे प्लैनेट्स को खुश कर लें ताकि हमें खुशी मिल जाए। तो भगवान इरेजोल्यूट लोगों की ये बता रहे हैं। देन ऑल्सो ऐसी वाली बुद्धि जो भोगों में बहुत ज्यादा आसक्त है, वो बुद्धि भी कभी भी व्यवसायत्मिका नहीं हो सकती, समता को धारण नहीं कर सकती। क्योंकि भोगों के बारे में हमने बात की ना, हर तरह के भोग है कि इच्छा, कामना और फिर तृष्णा बढ़ता ही जाएगा। भोगों को देखा तो आपको, सुना तो इच्छा हो गई, यू विश्ड that maybe I can also attain it, then it became your desire, I should be doing it, and then when you did, करे हुए भोगों को दोबारा भोगना, फिर तृष्णा बढ़ गई, ग्रीड, I should do it again, बार 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 बार। तो ऐसी जो बुद्धि होती है उसमें समाधि नहीं लग सकती। समाधि मतलब धी बुद्धि को कहते हैं, सम है ना, जो यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो ज्यादा जानते होंगे समाधि कैसे लगती है। तो सम होना होता है, यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ एंड कम टू अ पॉइंट वेयर नथिंग आउटसाइड ड्युअलिटीज विल नॉट अफेक्ट यू, सम हो जाते हो। तो ऐसी समाधि, इसी को समाधि कहते हैं। तो ऐसे मन वाले लोग जो भोगों में और ऐश्वर्य, इतना बड़ा घर हो जाए, फिर उतना बड़ा घर हो जाए, फिर मैं मैंशन में रह लूं, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने यही किया है कि जो वेदवाद रथ है, जिनके लिए क्रिया विशेष की बहुल्यता है, जिनके लिए काम आत्मानम है, जिनके लिए भौतिक भोग है, जिनके लिए भोग ऐश्वर्य है, ऐसे लोग नहीं पा सकते। सो दीज आर द डोंट्स। डूज एंड डोंट्स में पहले भगवान ने डोंट्स को अलग कर दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भगवान क्या कह रहे। तो हमने, I think we have to start reading from verse 40. I just wanted to summarize it a little bit so that you can give a thought to it after the class also. इसको अपने वर्ड्स में लिखो, भगवत गीता को अपने आप, भगवान की कॉन्वर्सेशन को अपने लिए अप्लाई इट टू योरसेल्फ। कृष्णा ये मुझे कह रहे हैं, निमित्त अर्जुन को बनाया पर बातें वो सारी मुझसे कर रहे हैं। तो इसको अप्लाई करो कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, है ना। जब सोचोगे, अप्लाई करोगे, देन इट विल फ्रुक्टिफाई, अदरवाइज इट विल जस्ट बी लाइक एनी अदर नॉलेज जो आई और चली गई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई एम गाइडिंग। सो लेट्स रीड। Who wants to start? Maybe you can decide. We also had to read 39 के last 2 paragraphs. Should we read that also? From sure. the yoga mentioned in this verse. Okay. Gun, can you read that? From the Buddhi Yoga paragraph. Thus the Buddhi Yoga mentioned. Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila.
One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheistic Sankhya, nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same. They are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yogau Prithag Balha Pravadanti Na Panditaha. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and the knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. Do you want to summarize in 1 or 2 lines anything that made sense, did not make sense? Just that they're saying that the materialistic Sankhya Yoga is different from the Bhakti Sankhya Yoga mentioned in the Bhagavad Gita, and that the unintelligent people claim it to be the same, even though it's different. And someone who works, Buddhi Yoga is the performance of work, is the transcendental quality of the work that we perform only for the pleasure of the Lord, and that brings us pleasure ultimately and automatically, instead of us making any extraneous endeavors for the same. Yeah, so basically, I think you missed the session where we did Glories of Lord Kapil. So there we established that there's a difference between an atheist Kapil who came later on, and also, but he was indifferent to Vedas. He did not accept the authority of Vedas. So that's why anybody who doesn't accept the authority of Veda is an atheist. And the real Sankhya Yoga is given by Lord Kapil, who is an empowered incarnation of Krishna. And he has come as the son of देवहूति एंड कर्दम मुनि. तो उनकी हमने, अगर किसी को वो वाली क्लास लेनी हो तो नियति से वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं. उसमें उनकी टीचिंग्स हमने डिस्कस की थी कि उन्होंने क्या क्या टीचिंग्स दी हैं, और वही यहाँ बताया जा रहा है कि ये सारी एक्चुअली एवरीथिंग शुड इनको अलग अलग पाथ्स जरूर हैं, but they can always converge and get us to one main destination. बुद्धि के इस्तेमाल से भगवान ने भी पहले सांख्य बताया ना, but then he explained सांख्य to bring him to the point of बुद्धि योग. कि पहले समता उससे भी आ सकती है ना. सांख्य योग is what? It's a differentiation between the study of body and soul, है ना. तो जब आपको समझ आ गया कि you're not this body, तो सारी समता आनी आसान हो जाएगी, क्योंकि सारी इम्पेडिमेंट आपके ग्रोथ में इज योर रिलेशन टू द बॉडी. तो वही काम अब बुद्धि योग से कर रहे हैं कि ओके, कर्म में कैसे उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. हाउ कैन वी ब्रिंग अवर एक्शंस टू अ लेवल. ठीक है, हम अपने आप को भी अलग करके खड़ा नहीं कर पा रहे कि स्पिरिट निकाल के अलग रख दी और ये मेरी बॉडी है, पर नॉलेज के लिए आपने जान ली, वो नॉलेज भी ले ली, पर अब उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो कर्म के हिसाब से बता दिया कि any work, any कर्म that is done for the pleasure of the Lord, which becomes निष्काम, and है ना, और यही निष्कामता आपको भक्ति की तरफ ले जाएगी. तो दिस इज बुद्धि योग. इस टाइम पे बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग कह देंगे. बाय द टाइम यूल रीच चैप्टर 10, वहां भगवान एक्सप्लिसिटली फिर से बुद्धि योग बताते हैं और वो भक्ति योग में ट्रांसलेट हो जाता है. तो एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है भक्ति योग का, जैसे हमने डिस्कस किया था, सॉरी बुद्धि योग का.
जैसे रेफरल पॉइंट आ रहा है उसके हिसाब से उसका मीनिंग बदलता जाएगा, पर अल्टीमेटली दो भाग है, साकामता और निष्कामता। सो जो निष्कामता से चलेगा वो इस पाथ पे है, जो सकामता से चलेगा वो उस पाथ पे है जो कि एथिस्टिक पाथ होता है, अपने लिए करना सिर्फ। सो मोर और लेस दिस इज व्हाट इज द पर्पट सेइंग। Sakshi, would you like to read? Sure, ma'am. Is my voice clear enough? Your voice is getting muffled. Do you maybe want to switch off your video and then read? Sure, ma'am. Sure. Is it clear now? Yeah. Great. Should I start with the purport or should I read the shlok first? The Sanskrit shlok first, and then the translation, and then the purport. Okay. So I'm not very I don't know how to read Sanskrit that well. So I'll try. I'll read. Okay, you try. Okay. Yes, ma'am, please. You may go ahead. Actually, I don't think I'll be able to do a great job reading Sanskrit, though my mom is a Sanskrit teacher. ओके, आई गिव यू ट्रिक ऑल ऑफ यू। जो भी हमने वर्सेस पढ़ने होते हैं ना, उसका नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एंड ब्रेक करके ना, संधि विच्छेद करके नीचे उसकी मीनिंग भी है एक एक वर्ड का। सो इफ यू डू अ लिटिल होमवर्क बिफोर कमिंग टू द क्लास, और अपने लिए भी जब भी आप पढ़ना चाहो, उनको ब्रेक कर लो वर्ड्स को, जैसे नेहा अभिक्रम मनो अस्ति। तो इसको आप ब्रेक कर लोगे ना, तो आपको मतलब भी समझ आने लगेगा धीरे धीरे वर्ड्स का, है ना। हमारे लिए कोई इतनी एलियन लैंग्वेज नहीं है, हम लोगों ने स्कूल में थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, और जब भगवत गीता खत्म करोगे ऐसे लगेगा हम सब संस्कृत के स्कॉलर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, आने लगते हैं, आप बोलने लगते हो। सो शुरू में सबको दिक्कत होती है, बट ऐसे ब्रेक करके उसको प्रैक्टिस करोगे, एक तो मतलब समझ आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। भगवान की बात संस्कृत में की गई है, उसको संस्कृत में समझेंगे, ट्रांसलेशन में कोई भी चीज मिस हो सकती है, भगवान का क्या मतलब है उसको, क्योंकि यू नो देयर आर वेरियस ट्रांसलेटर्स। तो थोड़ा सा भी कुछ मिस हो गया, अगर हम संस्कृत को पकड़ लेंगे ना, तो भगवान की वाणी एज इट इज हमारे अंदर आएगी। So Right, just ma'am. try and So, read. yeah, I'll try reading it, and if I make a mistake, just let me know. नेह भी कर्म न सोस्ते प्रात्यवयो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत्. Was it fine? Okay. Yeah. Translation. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Purport. Activity in Krishna consciousness, or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification, is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. One precedent done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%, whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. Ajamila performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. This Okay. is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam. Yeah, someone else can read after this. Would you like to summarize it in 1 or 2 lines? Yes, I think if you do work with Krishna consciousness, if you do work for the Lord, for the pleasure of Lord, even if you don't complete it, it always bears fruit. That's what I understood. But I'm sure if I read it again, I'll be able to grasp it in totality. Yeah, thank you so much. So yeah, if I may add, बेटा देखो, एनीथिंग दैट इज डन फॉर कृष्णा, पहली बात, अगर हम फ्रूट के लिए कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं साकाम ही है। हालांकि
in the beginning there's no harm, even if we think of some benefit. कुछ और ना करके अगर भगवान के लिए करके उससे फल भी चाह लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, अपने पेरेंट्स के पास ही जाता है बच्चा मांगने. बट इफ यू हैव अ वेल्दी पेरेंट, है ना, और हम रोज जाएं और उनसे बस चीजें मांगते रहें, ये कर दो, आज मुझे ये खिला दो, आज ये दिला दो, आज ये वाली ड्रेस ले दो, तो है ना, एंड चाहे लविंगली जाके बोले, तो पेरेंट्स को लगेगा ना इसको सिर्फ मुझसे यही है, इसको सिर्फ मुझसे यही चाहिए. सो कृष्णा इज ऑल्सो अवर पेरेंट. तो हमारी सकामता कभी ना कभी वो प्लेजर तो नहीं देती ना पेरेंट्स को. वही बच्चा सिर्फ अगर पेरेंट्स के प्लेजर के लिए कुछ करे, उनके लिए कुछ ले आए, उन्हीं के दिए हुए पैसों से, तो उससे पेरेंट्स को इतना, पेरेंट सिटिंग हियर वुड आइडेंटिफाई कि अगर बच्चा आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करता है तो एकदम से खुशी हो जाती है कि अरे मेरे बच्चे ने इतना किया मेरे लिए. तो यही भगवान के साथ हमारा ये रिलेशन है कि हम उनसे मांग सकते हैं, हमें मांगना अलाउड है. और किसी देवी देवता से मांगने की बजाय तो भगवान से मांग लो, जो भी चाहिए वो दे देंगे, अगर हमारे लिए ठीक होगा जरूर देंगे. पर अगर हम उनके खुशी के लिए कुछ करेंगे तो उससे हमारे को भी शांति मिलेगी, क्योंकि वो हमारी नेचर है, उनको सर्व करना, उनको प्रेम करना और उनसे प्रेम लेना, ये हमारा धर्म है, हमारे सोल का धर्म हमने डिस्कस किया था ये है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1 घंटा, अगर अभी हम बोले कि 1 घंटा हमने ये भगवत गीता की क्लास की और 1 घंटा आप जाके कोई और मंडेन एक्टिविटी, कोई मूवी देखी, या इवन अपने मटेरियल वर्ल्ड के लिए भी पढ़ाई की, तो उसको कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे ही ये लाइफ एंड होगी, वो जो मटेरियल आपने जितनी भी क्वालिफिकेशंस ले लिए, दे विल ऑल बिकम जीरो. Everything ends, your material learning, you are triple PhD but it becomes zero, it is not carry forward. अगला जन्म लोगे फिर वही भोंदू के भोंदू, फिर से दोबारा से ABCD से स्टार्ट करना पड़े, कोई नॉलेज फॉरवर्ड नहीं जाती. पर शास्त्र कहते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है, एक बार भी जो नाम ले दिया भगवान का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, जब आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो गया, you will start from the second name when you take another birth. कंप्लीट नहीं भी हुई ये भगवत गीता, जो जिनको समझ आ रही है और वो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि ये चीजें तो हम मानते थे पहले से, क्योंकि दिस एजुकेशन, दिस नॉलेज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ. ये पहला जन्म नहीं है जिसमें आप ये पढ़ रहे हो. ये समझ आना इसीलिए आसान हो रहा है, ये चीजें समझ आ रही हैं, इस सबको मान रहे हो. बहुत लोग नहीं मान पाते, हो सकता है उनका पहला जन्म है, उनको टाइम लगेगा मानने में, पर जो मान रहा है उसकी ये चल रही है प्रोग्रेस, उसका बस रिवीजन हो रहा है कि अच्छा भूल गया था थोड़े टाइम के लिए, एक नींद में था, अब जाग गया हूँ, फिर से याद आ गया, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है. दिस आई इम्प्लाई, वुड यू अग्री कि ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है कि ये तो हम सोचते ही थे, ऐसा तो मैं ऑलरेडी विदाउट रीडिंग भगवत गीता आई वॉज फॉलोइंग दिस थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट. तो 1 घंटा जो नाम ले लिया वो आपके साथ चला जाएगा, इट विल नॉट गो वेस्ट. बट जो 1 घंटा आपने कोई भी मटेरियल एक्टिविटी की, इट विल एंड. या सो दिस वाज द, यस साक्षी. Not a question. It's just what I've been doing for some time. As you said, कि जब भी भगवान जी के पास जाते हो, this happens that you have something to ask for. But I've been doing this. I always, when I go to mandir, I just ask for like strength, wisdom, and guidance, and just ask for His support, whatever I'm doing. So, I mean, is that fine, or should I maybe just do something else? देयर इज नो हार्म, लाइक आई सेड कि आप मांगोगे किससे, उन्हीं से मांगोगे ना. पर आप जब धीरे धीरे आप समझने लगोगे व्हाट इज सत एंड व्हाट इज असत, है ना, what is going to help you in your eternal life and what is going to help you in your temporary life, तो फिर ऐसा लगेगा ना क्या मांगना. हम जब ये भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं ना, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जब जब इन लोगों का साक्षात्कार हुआ भगवान से ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स, इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, इन्होंने बोला आप जो देना चाहें, आप जो करेंगे, हमें आपकी प्रसन्नता चाहिए. तो जब क्या होता है कि हम लोग इतने अल्प हैं, इतने छोटे हैं, और हमारी डिमांड्स, हमारी चॉइसेस, हमारी नीड्स इतनी कम है. जैसे कि मान लो कि देयर इज अ पर्सन लाइक अंबानी, और एक छोटा सा वर्कर उसके घर में काम कर रहा है, वो जाके ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेगा उससे, है ना, 1000 रुपए दे दो, 50,000 दे दो. पर अंबानी हैज अ कैपेसिटी टू गिव मे बी मिलियंस एंड ट्रिलियंस, पर उसने जितना मांगा तो अंबानी उसके हिसाब से हंस के दे देगा. पर अगर वो बोलता
दैन्यता से काम करके अंबानी के घर में कि नहीं नहीं सर, बस मुझे तो यहाँ काम करके अच्छा लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाउ अंबानी इज इंडेटेड। अब वो अपने लेवल से देगा। चलो आपको पैसे नहीं चाहिए ना, दिस इज द जैकेट विच आई हैव बीन वेयरिंग सिंस पास्ट 1 month, आई वांट टू गिव इट टू यू, इट्स विंटर्स। अब अंबानी की जैकेट ही सोच लो कि कितने की होगी, है ना, वो कहीं वैलेंटिनो और कहीं उसके प्रीमियम ब्रांड की। तो उसने अपनी कैपेसिटी, जब भगवान अपनी कैपेसिटी से देंगे वो हमारी कैपेसिटी से बहुत ऊंचा होगा, हम जितना मर्जी मांग लें, वी कैन नेवर नो। पर जब एक धन्याट पुरुष अपनी एबिलिटी से या अपनी कैपेबिलिटी से देता है, हम उसको, हमें पता ही नहीं है ना, हमने देखी ही नहीं है उनकी कैपेबिलिटी क्या है। जिसकी एक ब्रीदिंग से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जिन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया, उनके पास सब कुछ है। तो जब मैं राजा का, तो राजा का सब कुछ मेरा हो गया ना। अगर मैं उसको अपना मानू, राजा को फादर मानू, तो राजा की सारी प्रॉपर्टी मेरी, राजा का सारा साम्राज्य मेरा। पर जब मैं उसको अपना नाम मान के, एक एलियन मान के उससे सिर्फ मांगने जाऊं, तो जितना मैं मांगूंगा वो दे देगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन वी लेट हिम डिसाइड व्हाट वी शुड हैव, देन वी आर एट बेटर प्लेस। व्हेन वी आस्क, हमारे डिजायर्स ही कितने हैं, हमारे इतने छोटे छोटे डिजायर्स हैं कि जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, आप सोचोगे ये मांगा करती थी मैं, वाज दिस माय डिजायर। आपको क्या लगता है, आप मांगोगे नहीं विजडम तो वो आपको देंगे नहीं। आप ये मान लो, यू आर माय फादर, ही विल गिव यू एवरीथिंग दैट ही हैज। विजडम तो बहुत दूर की बात है, ऐसा विजडम आएगा कि फाड़ के रख दोगे आप लोगों को, ऐसा विजडम आ जाएगा, द टॉप नॉच विजडम। अभी अपने लेवल से मांगोगे तो बोलोगे बस कल का एग्जाम क्लियर हो जाए, पर जब वो देंगे तो वो आपकी जिंदगी के एग्जाम को पास करा देंगे। तो आप देखो ना, आपकी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेसिटी। तो धीरे धीरे हमारा मांगना खत्म हो जाता है। अरे जो आप समझते हो वो दे दो, अभी पिटाई लगवानी है तो वो भी लगवाओ, मुझे यहाँ से निकलना है, आई वॉन्ट टू एग्जिट दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। एक लाइफ क्या, अभी हमारी सारी चीजें, बिकॉज वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद दिस बॉडी, अभी इसकी इंपॉर्टेंस है, तो अभी इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमारी डिमांड्स है ना। किसी की कपड़े की डिमांड है, किसी की इसकी डिमांड है, कोई कहता है मेरे बच्चे की शादी हो जाए। सब हजारों करोड़ों बच्चे छोड़ चुके हैं हम पिछले जन्मों में, याद भी नहीं है। आज वो सामने अगर आ जाए किसी और रूप में, और आते हैं, तो हम भगा देंगे उनको, भागो भागो, मेरी बेटी को तंग मत करो। अगर अब पुराने जन्म की बेटी चिड़िया बन के आके मेरी इस जन्म की बेटी को चोंच मारेगी, तो मैं थप्पड़ मार के भगा दूंगी उस चिड़िया को कि मेरे, हाउ आर यू हर्टिंग माई चाइल्ड। अब हु रिमेम्बर्स कि वो आपकी ज्यादा फेवरेट बेटी थी पिछले जन्म में, पर हम भूल चुके हैं। सो वी हैव टू rise above these. ये material world is a illusion created for us, and with this knowledge हमें दूर करना है ये illusion, ये काटते जाना है ये branches और आगे बढ़ते जाना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। या बट इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये मानना, पर जैसे 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 हम भगवान का नाम जप, इसीलिए एक ही चीज है जो यहाँ पे बचा सकती है, भगवान का नाम को पकड़ लो। अभी भगवान तो नहीं मिले ना, तो भगवान का नाम, भगवान इज एब्सोल्यूट, नाम में भी बैठे हैं, नाम को पकड़ लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या डिड यू अंडरस्टैंड साक्षी? मैं थोड़ा सा लंबा आंसर देती हूँ, मुझे ऐसा फीडबैक मिलता है, बट I आई जस्ट really, वांट चीज समझ आ जाए। I really appreciate, ma'am. Thank you. Sakshi, you can just call her Mataji from next time. She likes it. Sure, sure. युक्ति, आप खत्म करोगे ये? त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणाम्बुजं हरे भजन अपाक्वो अथा पते ततो यदि यत्र क्वा वाबद्रम् अभूद अमुस्य किं को वार्था आप्तो अभजतां स्वधर्मतः. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christians say, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? Material activities and their results end with the body,
But to work in Krishna consciousness carries the person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being, either in the family of a great cultured Brahman or in a rich aristocratic family that will give one a further chance for elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. So here it is said that material activities and the work done in material activities end with the body. But if the activities are done with Krishna consciousness, then it starts in the next birth. Even God supports us to elevate our bhakti in the next birth, and it starts from the next step only. And you never know that He gives, we get a birth in a Brahman or a good cultured family, aristocratic family, which is where we don't have to bother about our survival, and we can give full of our energies in elevating our bhakti. So work done in Krishna consciousness never gets wasted, but the material activities we do in this life, they end with the body. Arushi, you'll be able to read Agarwal Yeah, 41. 41. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेः कुरु नंदन बहुशाखा या अनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Purport: a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to a higher perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. The Chaitanya Charitamrita states, Ashraddha Shabde Vishwasa Kahe Shuddhridha Nishchaya Krishna Sudrid. Bhakti. श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय. सुदृढ़. Sudrid Nishchaya, sorry. Sudrid Nishchaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Haya. That's right. Faith means unflinching trust in something sublime. And Krishna is a relationship to the material world with obligations to family traditions and intuitive activities, engagements of one. Arushi, your voice is getting muffled. Am I audible now? Yeah, but we couldn't understand anything. It's fine, someone else can read. Should I start again? Okay. Arushi, can you read? Mathur. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in a relationship to the material world with obligations to family traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good or bad. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvam Iti Sa Mahatma Sudurlabh. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudev or Krishna is the root of all manifested causes. As by watering the root of a tree, one automatically distributes the water
to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. Okay, you can just summarize as much. This one I didn't understand too well because I can't support it with good or bad examples in terms of, but from what I understood was that once we get into the practice of serving the Lord, and I think we discussed an example a few classes ago regarding this, but eventually it gets to a point where we're just serving what would make Krishna, what would make the Lord happy, and we're not thinking about whether it's going to make us look good or bad. It's ultimately for the higher purpose. And yes, I think, but I can't support it with an example right now. That's fine, Arushi. Yeah, you're thinking the right way. So faith is been given importance in this first paragraph of the purport, that it all starts with Shraddha. That is how the 9 process in the, to reach to the level of prema. I think we did 9 stages. Yeah. So it starts with Shraddha. It starts with faith. And then coupled up with bhajan kriya, then sadhu sangha. Then when you do these 3 things, then what happens? 4th stage is anarth nivriti. फिर अपने अंदर के अनर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं. फिर जब अनर्थ निकल जाते हैं, फिर उसके बाद आपको आती है रुचि. फिर आपको बढ़ती है रुचि के बाद, दैट मीन्स इंटरेस्ट आने लगता है. फिर आपकी निष्ठा बढ़ती है, क्योंकि अब आपने स्वाद चखना शुरू कर दिया. फिर उसके बाद आपको होती है आसक्ति भगवान से. फिर आपको असली प्रेम का जो फर्स्ट स्टेप है वो आसक्ति है. फिर धीरे धीरे वही प्रेम बन जाता है. तो बड़ी प्यारी तरीके से जो आचार्य गण हैं उन्होंने ये 9 स्टेप्स बताए हैं डिवोशनल सर्विस के, स्टार्टिंग विद फेथ. अब अगर कोई बोले कि नहीं मुझे पहले कृष्णा दिखाओ फिर फेथ होगा, तो इट विल नॉट वर्क. कृष्णा ने श्रीमद् भागवतम में बड़ी क्लियरली बोला है, टू पीपल हु आर फेथलेस I cover them myself with योग माया. उनको कभी भी नहीं दिखेंगे. But people who start, यहाँ पे the thumb rule is कि मान जाओगे तो जान जाओगे. मानना पड़ेगा तो ही जानोगे. He will reveal himself. Believe me, I will not lie. I will not lie to you people. I have no vested interest in teaching or maybe reading. Teaching तो बहुत बड़ी बात है, but reading Bhagavad Gita with you, I have no vested interest. But मानने से ही जानोगे, और कोई तरीका नहीं. सो फेथ है भगवान. इतनी बड़ी दुनिया है, जो नाम देने का मन करता है, पावर देने का मन करता है, एनर्जी देने का मन करता है, कृष्ण बोलने का मन करता है, शिव बोलने का मन करता है, राधा बोलने का मन करता है, जो नाम पसंद हो. पर मान लो कि एक है वो जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया हो. फिर वो जैसे फॉर्म, जैसा नाम, जो रिश्ता आप करना चाहोगे, ही विल रिवील. वो तो बच्चे बन जाते हैं जब माँ यशोदा जैसे डिवोटी आ जाती है, जो बच्चे के रूप में देखना चाहती है ना. वो शिष्य बन जाते हैं अगर गुरु वशिष्ठ आ जाए या संदीपनी मुनि आ जाए. कोई बोले कि मुझे तो शिष्य बनाना है, बस भगवान को बहुत बड़े हैं पर मैं शिष्य भाव से देखा. संत है, कोई संत, एक संत थे जो भैया और भाभी की तरह देखते थे. राम मेरे भैया और वेदई मोही भाभी. तो सब कुछ बनने को तैयार है, बट आपको पहले मानना होगा. जब आप मानोगे तो फिर आप उनको जानो. इसको एक थंब रूल बना लो. माय ओनली एडवाइस कि अगर स्टार्ट विद फेथ. फेथलेस पर्सन विल नेवर फाइंड कृष्णा. जन्म लगा लो, हजारों स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक मानोगे नहीं जान पाओगे. ही विल नॉट रिवील हिमसेल्फ. ही विल बी हिडन. Arnav, you want to finish this? हमने last Monday Samsara Davanala chant करा था, so one of the shlok will come now. Do you want to finish this one? 2.41. Yeah.
Service in Krishna consciousness is how a best practice under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the student and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the Krishna of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual masters as follows: Yasya prasada bhagavat prasado, Yasya prasada na gate kutopi, dhyayan stuvam tasya yasya, yashyas trisandhyam, vande guru Sri Charanarvindam. By satisfaction of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisance unto him, my spiritual master. The whole process, however, depends on the perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically, but practically. When there is no longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities, one who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. Okay, so as I've understood, to जब कृष्णा से हमें मिलना होता है, we need someone who can guide us in this path. So a guru is someone who knows us how to lead the student in a way so that he will be able to follow religiously into the Krishna consciousness without getting disturbed. Everybody has different paths to follow Krishna consciousness. Guru knows what is best for him, and it is very important कि हम respect करें गुरु जी की. Whatever Guru says, even if he says कि हमें we have to jump into the well, we have to jump because he knows what is best for us. And ultimately, Guru and जितना हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे, जो कृष्णा के प्रति, since he is also a devotee of Krishna and he knows and he has that prem bhav towards Krishna, and that is why it's important. तो जितना हम भाव रखेंगे गुरु के प्रति, तो उतना हम कृष्ण के नसीब आएंगे और अल्टीमेटली एक दिन वो हमें रिवील करेंगे. This is as per my understanding. Yes, very good, Arnav. Very good understanding. So, bona fide guru means a guru, a spiritual master from one of the 4 Vaishnav Sampradaya, जो एक बार हमने क्लास की थी उसमें डिस्कस करने के लिए कि 4. So, who's a guru? Krishna only comes in the form of guru. So, non-different. भक्ति, भगवंत, भक्त, गुरु, चतुर्नाम वपु एक ही है. वही कृष्णा को जब आपका प्यार असीम दिखता है तो अपने पास पहुंचाने के लिए आपको एक फास्ट ट्रैक बोलते हैं. अच्छा, मैं गाइड भेज रहा हूँ, चिंता मत करो. जैसे हम गए किसी नई जगह में, हमें जाना है, हम फ्लाइट पकड़ के गए, पर कोई एयरपोर्ट पे हमें लेने आ जाता है तो हमें लगता है ना कि हाँ भाई इजी है, मतलब नए देश में गए, ये आ गया, अब ये हमें घर तक ले जाएगा. तो बस हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है. अब वो ही विल सेंड समबडी जो हमें प्यार से, क्योंकि उसने रास्ता देखा हुआ है, वो वहां जाते रहते हैं, बहुत लोगों को ले जाते रहते हैं, उनका काम है ये. भगवान ने उनको एम्पावर किया है कि आप ये, अब अर्णव ने डिसाइड कर लिया, अब अर्णव का आप लेकर गाड़ी में बिठा के कंफर्टेबली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. पर अगर अर्णव कुछ गलत करे या बोले कि मुझे रास्ते में रुकना है, तो रुकने नहीं देना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा. तो वो गुरु का काम होता है. हम सोचे ना, कई लोग ये मानते हैं गुरु के, आई डोंट वांट अ मीडिएटर, नोबडी बिटवीन. ये आपकी मलिन बुद्धि कहलवाती है. मुझे कोई मीडिएटर नहीं चाहिए मेरे और भगवान के बीच में. मैं तो खुद, पता नहीं गुरु का क्या, क्योंकि इतने सारे गुरु हैं भी मार्केट में चल रहे हैं जो कि, बट एज वी हैव डिस्कस टाइम एंड अगेन कि हमारे जीवन में जो हम डिजर्व करेंगे वही आएगा, इसका पूरा विश्वास रखो. हमारे जीवन में वो वाले गुरु आ ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है. वो जिनके जीवन में आते हैं उनकी वो मांग है, इसलिए भगवान वो वाला रूप भेज देते हैं. बुरा कोई भी नहीं है, पर डिमांड है. अब जिसकी डिमांड भगवान की होगी, भगवान अपने वैसे वाला गुरु भेजेंगे. जिसकी डिमांड ही ये हो कि मुझे अभी एक बार वो वाली कोई गाड़ी चाहिए, कौन सी होती है अच्छी वाली, फेरारी चाहिए, तो फिर भगवान वो वाले गुरु भेजेंगे कि ये फेरारी तक पहुंचा देंगे. जो मेरे तक आना चाहता है उसके लिए मैं वो वाला गुरु. तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके जीवन में जो भी गुरु आएंगे
वो कभी ऐसे नहीं हो सकते कि आपको गलत बात पे, हमारे रेडार्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारे को बात ही नहीं समझ आती बोगस गुरुओं की। हम बैठते, हमें कोई पकड़ के भी ले जाएगा ना ऐसी जगह पे, हम 2.5 मिनट में उठ के भागेंगे नमस्कार करके कि आपके लिए ठीक है, मेरा मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास नहीं है ज्ञान, समझ लूं ये वाली बात है। मैं खुद गई हूँ ऐसी जगहों पे, इसलिए मैं बता सकती हूँ। समझ नहीं आता, ऐसा मन करता है भागो यहाँ से ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको समझ ही नहीं आई, यू हैव क्रॉस दैट बैरियर। बट जिसका वहां का चित्त होगा उसका वहीं पे लग जाएगा, नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़े संकट दूर करते हैं। हमें संकट दूर ही नहीं करने, हमें संकट मोचन के पास पहुंचना है, हमें संकट दूर ही नहीं करने, हमारे दूर हो चुके हैं ऑलरेडी, यू हैव गॉट द वे। सो यस, सो वो विश्वास, जिस दिन गुरु आएंगे फिर वो भगवान ही है, फिर ये नहीं सोचना ये कोई और है, फिर वो भगवान, उनके शब्द भगवान, वो असीम। जब पहले मानना मत, पर जिसको मान लो गुरु, फिर भगवान भी आए तो अनलेस एंड अनटिल, जैसे हमने वेडनेसडे को की थी क्लास, कि जो आपको भगवान के दूसरे जो गाड़ी ले जाके किसी और एयरपोर्ट पे आपको छोड़ने चले जाए, वो बोले गुरु की गाड़ी से उतर जाए। It's 10 p.m. Okay, sorry, my fault, I talk more, but I want कि ये सेकेंड चैप्टर ना बहुत अच्छे से, ये सेकेंड चैप्टर इज कॉल्ड समरी। समरी समझ आ गई ना भगवत गीता की, तो आगे सब कुछ बहुत है, इसी को ही फिर एलैबोरेट करना है भगवान ने धीरे धीरे धीरे। तो बट ये सेकेंड चैप्टर एकदम रस बस जाए हमारे अंदर, हमें समझ आ जाए कि क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं, बस आपकी बात समझ आ गई भगवान, अब आगे बस थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दो, ऐसी वाली फीलिंग आ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि आई वांट दैट सबको अच्छे से समझ आए। बट अगर आई एम ओपन फॉर फीडबैक, अगर किसी को फिर भी लगता है तो मैं, मुझे मिलता रहता है वैसे फीडबैक, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल आई ट्राई। Any questions? I can do the pranam first, please. Yes, pranam. Samarth is saying we should do the closing pranam so that if anybody wants to leave, because I know बहुत लोगों का time फिर। Who did the chant? Shivali, can you do the pranam? Sorry. वंचकर्तारुभ्याश्च कृपा सिन्धुभ्यासेवश्च पतितनां अवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,